ये बराह रास्त मनाजिर हैं सकरदू के, जहां पर पीपल्स पार्टी की जानिब से जलसा किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी यहां पर मौजूद हैं, आसिफा भुट्टो जरदारी भी मौजूद हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो खिताब करने के लिए यहां पर मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे भुट्टो। वैसे पिछले इलेक्शन कैंपेन में मैं आपके पास आया था और गिलगित बल्तिस्तान का चप्पा चप्पा का खुद दौरा किया। मैं गिलगित बल्तिस्तान का हर तहसील में खुद पहुंचा हूं। आप समझे कि जो पिछला इलेक्शन कैंपेन है, मैं पूरा गिलगित बल्तिस्तान का दौरा किया, जगह जगह की। वैसे पिछले इलेक्शन कैंपेन में मैं आपके पास आया था और गिलगित बल्तिस्तान का चप्पा का खुद दौरा किया। मैं गिलगित बल्तिस्तान का हर तहसील में खुद पहुंचा हूं। आप समझे कि जो पिछला इलेक्शन कैंपेन है, मैं पूरा गिलगित बल्तिस्तान का दौरा किया, जगह जगह गया और मैं दावे से कह सकता हूं कि पूरा पाकिस्तान में कोई और सियासतदान नहीं है जितना गिलगित बल्तिस्तान का मैंने देखा है। जितने डिस्ट्रिक्ट्स में, जितने तहसीलों में मैं खुद पहुंचा हूं, मैं चैलेंज करता हूं कि आप जो भी सियासी जमातें पाकिस्तान के हैं, वो तमाम उनके दौरे मिला दे, फिर भी जितना हम खुद आपके पास आए हैं उतना कोई और ये नहीं कह सकता। और वो इसलिए कि जो हमारा ताल्लुक है, जो हमारा रिश्ता है, वो सिर्फ एक सियासी रिश्ता नहीं है। हमारा नस्लों का साथ है, नस्लों का साथ है और इंशाअल्लाह ताला ये साथ रहेगा। दिल कर भी रहा था कि इस इलेक्शन में भी मैं उसी अंदाज में कैंपेन चला दूं। ख्वाहिश तो ये था कि जैसे पिछले इलेक्शन में मैं मतलब पैदल चल के आया था, वैसे मैं इस दफा पैदल चल के दौरा करता। ख्वाहिश जरूर था मगर हालात कुछ और थे। पिछले इलेक्शन में तो खुशी का माहौल था, इस इलेक्शन में हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए एक किस्म का शोक का भी माहौल है। तो ख्वाहिश यही था कि मैं बल्तिस्तान की हर डिस्ट्रिक्ट में, गिलगित की तरफ भी हर डिस्ट्रिक्ट में वैसे चलूं, मगर मैं इस इंतजार में था कि हमारा फील्ड मार्शल साहब का जो अमन के लिए कोशिश है वो कामयाब हो जाए
अमन हो जाए। ईरान में जो वाक़ये हुए हैं, जो शहादतें हुए हैं, जिस अंदाज में इन ज़ायोनिस्ट कुव्वतों ने मतलब बच्चियों के स्कूल पे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मारा है और नौजवान बच्चियों को शहीद किया था, जिस अंदाज से, जिस बेदर्दी से उन्होंने पूरा आलमी दुनिया के कानून तोड़ते हुए आयतुल्लाह खामेनी को शहीद किया। रमजान के महीने में उनके बच्चे, उनके नवासी साहब थे। तो इन हालात में मुनासिब नहीं लगा कि मैं आपके पास पूरे गिलगित बल्तिस्तान में उस अंदाज में इलेक्शन कैंपेन चलाता। इंतजार में था और आज भी हम दुआ गो है कि ये जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का, फील्ड मार्शल का अमन की कोशिश है, ये कामयाब हो। हम दुआ गो इसलिए हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से जंग के खिलाफ एक अमन पसंद जमात रही हैं, जो इस जंग में जो शहादतें हुए, और ये कहानी ईरान तक महदूद नहीं है, जिस बेदर्दी से फलस्तीन में, लेबनान में, सीरिया में मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है, और जो किरदार इस वक्त पाकिस्तान का अफवाज, पाकिस्तान का फील्ड मार्शल जो किरदार अदा कर रहा है, अमन की कोशिश जारी है। हर पाकिस्तानी फख्रमंद भी है और दुआ गो है कि वो कामयाब हो, और बहुत जरूरी है कि ये अमन का कोशिश कामयाब हो। इसलिए इस जंग का बोझ ईरान के अवाम तो उठा रहे हैं, फिलिस्तीन के अवाम उठा रहे हैं, पूरी मुस्लिम दुनिया में, पूरी मुस्लिम उम्मा में इस जंग का बोझ उठाया जा रहा है। मगर साथ साथ पूरी दुनिया के नौजवानों ये बोझ उठा रहे हैं। एक तो जो इसका मुआशी इंपैक्ट है, आप सब वो मुआशी इंपैक्ट भी उठा रहे हो। इस जंग के नतीजे में जो मुआशी बहरान पैदा हुआ है, उस मुआशी बहरान की वजह से जो इस वक्त मुल्क में और आलमी सतह पे जो महंगाई का सूरत हाल है, वो आप सब जानते हो। हम दुआ गो है कि ये अमन की कोशिश कामयाब हो, ताकि पाकिस्तान और पूरी दुनिया में ये जो मुआशी बहरान है, इसको एड्रेस किया जाए और आम आदमी को इसका नुकसान से बचाया जाए। इंशाअल्लाह ताला ये तमाम कोशिशें कामयाब होंगे और पाकिस्तान को इस मुआशी बहरान से निकाला जाएगा।